मरने के बाद इंसान को कैसा अनुभव होता है जानेंगे वीडियो में। और शाम ढलते ही रूस में लड़कियां करती है ये घिनौना काम, जानकर शर्मा जाएंगे आप। और इस देश में दुल्हन के साथ होती है ऐसी अजीब रस्म जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। और मानव सभ्यता के इतिहास में भोजन की खोज कैसे हुई जानेंगे आज की वीडियो में। और साथ ही एक ऐसी जनजाति के बारे में हम आपको बताएंगे जो इंसान के खोपड़े का शिकार करती है। इन सब के बारे में जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। फैक्ट नंबर 1, रूस की लड़कियां दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मानी जाती है। कई फिल्मों में आपने रूसी लड़कियों की खूबसूरती देखी होगी और सोचा होगा कि काश एक बार ये मिल जाए। रूस की लड़कियां काफी फ्रेंडली नेचर की होती है और सभी से आसानी से घुल मिल जाती है। रूस में वेश्यावृत्ति कानून रूप से अवैध है, लेकिन इसके बावजूद देश में कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। न केवल रूस में बल्कि रूस की सेक्स वर्कर्स की आज एशिया, यूरोपीय और अमेरिकन देशों तक डिमांड है। रूस में कई बार प्रोस्टिट्यूशन को लीगल करने की मांग भी उठ चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार ने इससे संबंधित कोई फैसला नहीं लिया है। शाम होते ही रूस की लड़कियां सड़कों पर निकल जाती हैं और मौज मस्ती करती हैं। नशे के मामले में रूस की लड़कियां काफी आगे हैं। शाम को पब्लिक प्लेसेस या सड़कों पर ही कई लड़कियों को अपने कस्टमर्स मिल जाते हैं। हालांकि कई रेड लाइट एरिया भी रूस में बने हुए हैं। अवैध रूप से सेक्स रैकेट चला रहे लोगों के खिलाफ रूसी कानून में जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन वो जुर्माना इतना कम है कि उससे किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, दुनिया के अलग अलग देशों में शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन के साथ अजीबोगरीब परंपराएं निभाई जाती है। हमारे देश में शादी से पहले दुल्हन को हल्दी, चंदन और मेहंदी लगाई जाती है जिससे उसकी सुंदरता में निखार आ सके। लेकिन स्कॉटलैंड में दुल्हन को उसके दोस्तों द्वारा अगवा कर उसे एक पेड़ से बांध दिया जाता है। इसके बाद दुल्हन के ऊपर सड़े हुए अंडे, सड़े टमाटर और मछली जैसे सभी सड़ी गली चीजें फेंकी जाती है। साथ ही दुल्हन को शराब भी पिलाई जाती है और उसे प्रताड़ित किया जाता है। इस रस्म के पीछे मान्यता है कि यदि दुल्हन इन सभी परेशानियों का सामना आसानी से कर लेती है तो वो जिंदगी में आने वाले किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेगी। स्कॉटलैंड में कई जगह ये रस्म केवल दुल्हन के साथ निभाई जाती है, तो कई जगहों पर दूल्हा दुल्हन दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका के न्यू गिनी आइलैंड पर अस्मत जनजाति के लोग रहते हैं जो विश्व के सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक माने जाते हैं। इस जनजाति के लोगों को हेड हंटर्स कहा जाता है क्योंकि ये लोगों को मारकर उनकी खोपड़ी का शिकार करते हैं। अस्मत जनजाति के लोगों के बीच खोपड़ी का विशेष महत्व है। ये जानवरों के साथ साथ इंसानों की खोपड़ी का भी शिकार करते हैं। ये जनजाति नरभक्षी मानी जाती है। ये लोग व्यक्ति को मारकर उसकी खोपड़ी निकालते हैं और फिर उसे अंदर से खाली कर देते हैं। इसके बाद खोपड़ी को सजाकर अपने घर में सम्मानजनक स्थान पर रखते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। इसके अलावा वे लोग तकिए के बजाय सिर के नीचे भी खोपड़ी रखकर ही सोते हैं। हम जैसे लोगों की नकली खोपड़ी देखने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असली खोपड़ी के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। वाकई ये सब देखने के बाद लगता है कि दुनिया कितनी विचित्र है। नंबर 4, पृथ्वी पर भोजन की खोज कैसे हुई। धरती पर मानव सभ्यता की शुरुआत आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले हुई थी। उस समय आदि मानव केवल जानवरों का शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे। वे लोग बड़े बड़े जानवरों का भी आसानी से शिकार कर लिया करते थे। लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहा और एक समय ऐसा आया जब शिकार के लिए जानवरों की कमी होनी शुरू हो गई। उस समय हमारे पूर्वजों ने सोचा कि अब उन्हें खाने के विकल्प तलाशने होंगे और तभी उन लोगों ने जंगलों का रुख किया। वहाँ उन्हें पहले से उगे हुए कुछ फल दिखाई दिए होंगे और कई प्रकार की अन्य वनस्पतियाँ भी मिली होंगी। ये इतिहास का वो समय था जब भुखमरी के कारण मानव सभ्यता का अस्तित्व संकट में आ गया था। पेड़ पौधों का स्वाद चखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इन चीजों को वे स्थायी खाने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तभी से धरती पर खेती की शुरुआत हुई, जिसके बाद धीरे धीरे मानव सभ्यता 2 प्रवृत्ति शाकाहारी और मांसाहारी में तब्दील हो गई, जो आज तक जारी है। नंबर 5, हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पीति वैली अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ देखकर सभी सैलानियों का मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान जानवरों के लिए स्पीति में रहना काफी मुश्किल हो गया है। खास तौर पर कुत्तों की हालत यहाँ बहुत बुरी है। कुत्तों को खाने के लिए भोजन तक जुटाना मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि कुत्ते अब दूसरे कुत्तों को मारकर अपना पेट भरने को मजबूर है। कभी कभी यहाँ आने वाले पर्यटक कुत्तों को खाना खिलाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ठंड में रहने के कारण इन कुत्तों के घने बाल होते हैं, जिस कारण ये थोड़े खूंखार नजर आते हैं। इस वजह से भी कुछ लोग इनसे दूरी बना लेते हैं। आसपास यहाँ कोई खेती नहीं होती या पेट भरने का कुत्तों के पास कोई साधन नहीं है, इसीलिए कुत्तों के झुंड में जो सबसे कमजोर कुत्ता होता है उसी को मारकर ये अपना पेट भरते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब कई एनजीओज इन कुत्तों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और डॉग फीडिंग जैसे कैंप के जरिए कुत्तों को खाना देने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6,
इस दुनिया में चींटियों की 20,000 से भी अधिक प्रजातियां मौजूद है, जिनमें से एक है फराओ चींटी। इन चींटियों की खास बात यह है कि इनका पेट पारदर्शी होता है। इनका ऊपर का और नीचे का हिस्सा हल्के पीले और भूरे रंग का होता है, लेकिन बीच का हिस्सा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। ये चींटियां जो भी खाना खाती हैं, उन्हें इनके पेट में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि आकार में बहुत छोटा होने के कारण आपको इसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी। नंबर 7, फिलीपींस में एक ऐसी डिश खाई जाती है जिसे देखने के बाद आप शायद दोबारा अंडा खाना पसंद नहीं करेंगे। एक और जहां पूरी दुनिया में नॉन फर्टिलाइज्ड अंडे खाए जाते हैं, वहीं फिलीपींस में बलूट नाम की एक डिश काफी लोकप्रिय है। ये मुर्गी या बतख के अंडों की बनी एक डिश होती है जिसमें भ्रूण को विकसित होने दिया जाता है। इन अंडों को तोड़ने पर एक बच्चा नजर आता है। फिलीपींस के लोग इसे उबाल कर नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। यहाँ गलियों में स्ट्रीट फूड के तौर पर भी बलूट को काफी पसंद किया जाता है। लोगों का कहना है कि इस डिश में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होते हैं और इसका स्वाद भी कमाल का होता है। नंबर 8, मौत एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसे दुनिया का कोई भी साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। धर्म की दृष्टि से देखें तो कहा जाता है कि सिर्फ शरीर मरता है और आत्मा अमर रहती है। मरने के बाद का सफर आत्मा बिना शरीर के तय करती है। तो वही साइंस का कहना है कि मरने के बाद कोई स्टेज नहीं होती। मरने के बाद कैसा अनुभव होता है, इस बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं। दुनिया के अलग अलग कोने से ऐसे किस्से सामने आ चुके हैं जिसमें इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ है। उन लोगों ने मौत को साक्षात देखा है। एक व्यक्ति ने बताया कि मरने के बाद उसने आत्मा को शरीर से निकलते हुए देखा है। तो वही किसी का कहना है कि मरने के बाद वो एक सुरंग में प्रवेश कर रहा था जहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों ने मौत के वक्त खुद को हवा में तैरता हुआ भी महसूस किया है। मौत के बाद की दुनिया के अलग अलग पहलू इसलिए भी है क्योंकि हर इंसान की मौत की वजह अलग अलग होती है। आपके हिसाब से इंसान की मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके बारे में अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।